Thank you very much. Today, the topic is just similar to the previous lecture for class 7 data handling. But the new thing is that after having the data handling, how we define frequency, group data, class limits and the mark. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया चीज है. डाटा हैंडलिंग तो क्लास 1 से ही पढ़ते हैं. अब देखिए, फर्स्ट I have already mentioned that I have discussed the collected data can be presented in the following form. अब देखिए, पिक्चोरियल फॉर्म हम नर्सरी से पढ़ते हैं कि पिक्चर को कैसे करते हैं. टेलीमार्क इन हायर क्लासेस, बार ग्राफ एंड एज वेल एज द पाई चार्ट. ये सब डाटा रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं. बट आउट ऑफ दैट, हाउ विल डिफाइन द फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डेटा, class limit and the mark is important for class 8 students. When you go in higher classes, it becomes more important more. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, in this lecture we will discuss the frequency distribution, group data, class limit and the class mark. कैसे करेंगे अब देखिए. How will define the frequency data? Frequency data for small data ये होता है. जो जब वो कम डेटा होता है वहाँ पे स्मॉल डेटा यूज करते हैं. जो अब इसमें करते क्या है कि देखिए, आपका सपोज के लिए डेटा आपने कलेक्ट किया है. जो है 15 फैमिलीज हैं और उसमें जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस तरह से है. एट रैंडम दिएंगे तो गांव में जाएंगे तो फर्स्ट हाउस में इतना आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ 15 हाउस में ऐसा हो गया. अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेप 1 क्या है कि यू हैव टू अरेंज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए, अब कोई लड़का कहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फ्रॉम हायर नंबर टू लोअर नंबर. और हायर नंबर अगर कोइंसाइड करते हैं दोनों को एक साथ लिखिए. अब देखिए, यहाँ करेंगे 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1. अब देखिए, अब जरा ध्यान सुनिएगा. जो है अब आफ्टर अरेंजिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, अब क्या करेंगे, स्टेप 2, नंबर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ कलेक्टेड डेटा ऑफ द चिल्ड्रन एज फॉलोज. क्या है, 5 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स और 1 जो 5 टाइम्स. अभी देखिएगा, अब स्टेप 3, अभी इसको लिखना पड़ेगा. तब क्या होगा, द एबव डेटा कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग टेबल. अब देखिए, इसमें हमने फॉलोइंग टेबल यहाँ पर समराइज कर दिया. टेलीमार्क किया है. 1 देखिए 5 है. देखिए फर्स्ट स्टेप 5 है. अब देखिए सेकंड क्या है, थर्ड है. 5 के बाद थर्ड आ गया है, थर्ड आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया. अब इसमें जो हाईएस्ट आपका जो अकरेंस होगा वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. देखिए, द टेबल इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी टेबल. अब इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, ये मान के चलिए. जो है और ये ध्यान रखिएगा. जो है अब यहाँ पर जो है, यहाँ से शुरू किया गया. फर्स्ट जो आया है 5 टाइम्स, सेकेंड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ भी है. यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है. जो है नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसी को फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं. जो है अब देखिए, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज डाटा, बहुत लार्ज डाटा तब क्या करते हैं, ये तो स्मॉल डेटा के लिए करते हैं. जो है अब देखिए, ये जो है, लेट अस कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन हिंदी आउट ऑफ 50 गिवन बिलो. अब ये मार्क्स जो 30 स्टूडेंट से दिया गया है, ये इसको कहेंगे डाटा कलेक्शन. डाटा हैज बीन कलेक्टेड. अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि अगर इसको आप करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस टेबल. तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे. क्या ग्रुप फॉर्म करेंगे, पहला लोएस्ट मार्क्स देख लीजिए कितना, लोएस्ट मार्क्स 15 है. तो 15 20 20 25 25 30 30 35 ये तरह में ग्रुप बना दें. इसी को ग्रुप बोलेंगे. और ग्रुप में ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये ध्यान रख लीजिएगा. और यहाँ पर इस तरह से आपका यहाँ पर कर देंगे. जो है अब देखिए, अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 15 20 में कितने लड़के नंबर्स पाए हैं, वो 4 लड़के पाए हैं. 25 30 में हाउ मच गॉट, 7 5 3 7 2 2 2. अब मतलब इस रेंज में इसी को ग्रुप बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं. और ये हमने ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको हमेशा एफ से लिखते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा. जो है अब यहाँ पर उसी चीज को मैं आपको पहले बता दिया हूं कि मैक्सिमम 15 है, 50 है,
और मिनिमम 15 है, ये 35 हो गया, तो 5 7 जा 35, तो 5 का ग्रुप यहाँ पर बना दिया गया, 7 ग्रुप बन गया जो। इसी को ग्रुप, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। याद में आप मतलब बच्चों को याद करना पड़ेगा। चिल्ड्रन शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अब देखिए, अब यहाँ ये नाउ फॉर्म ग्रुप ऑफ 5 डिवीजन और 35 डिवीजन हो गया, वो जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जैसे ये ग्रुप बन गया, फिर देखिए क्लास इंटरवल विद लोअर लिमिट 15, अपर लिमिट 50। काउंट द नंबर ऑफ मार्क्स obtained by the student in each class interval as shown in table इतना। अब नोट द नंबर शुड बी काउंटेड फ्रॉम लोअर लिमिट टू लेस देन अपर लिमिट। मैंने कहना मतलब 15 से 19 काउंट करना चाहिए, 20 काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 यहाँ पर आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम यहाँ पर नोट में लिखा हूँ। व्हेन यू आर काउंटिंग द नंबर, तो फ्रॉम 15 टू 19 नॉट 20, 20 टू 24 नॉट 25, इस तरह से ये टेबल, ये फ्रीक्वेंसी टेस्ट टेबल है। अब इंटरवल इसको बोलते हैं। अब देखिए, अब क्लास साइज क्या बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें क्लास इंटरवल क्या है, सभी में 5 है जो है। अब देखिए क्लास मार्क्स क्या है, इट इज एन एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का एवरेज वैल्यू, एवरेज निकालना आई थिंक कि मैंने सभी लोगों को मैंने पता होगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, हाँ देखिए, अब 20 + 25 का जो एवरेज निकालेंगे वो आपका इस तरह से एग्जाम्पल आ जाएगा। 15 पहले वाले में देखिए आपका जो है ये थर्ड था, इस सेकेंड में क्या था जो है, इसमें देखिए अब 15 20 का जो एवरेज निकालेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 20 25 का 20 25 30 30 35, इसको बोलेंगे आपका जो है ये क्लास मार्क्स। इट इज एन एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंट केस क्लास मार्क्स इज इक्वल टू दिस एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जाम्पल 1, अब कह रहा है कि एज ऑफ द 50 टीचर्स वर्किंग इन स्कूल इन ए सिटी आर एज फॉलोज। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एज इन ईयर्स, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट, अपर लिमिट बना दिया गया, ये टेबल दिया हुआ है आपको। अब इसमें देने के बाद क्या हुआ, अब इसमें नंबर टीचर्स यहाँ दिया हुआ है, और फिर इसको टेली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, और टेली मार्क्स का जो होता है वही फ्रीक्वेंसी हो जाता है जो है, ये ध्यान रखिए, टेली मार्क ही फ्रीक्वेंसी होता है जो है, और उसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 हो जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। इसको फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द डेटा इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्लास साइज, क्लास साइज इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ दे दिया गया है। व्हाट इज द एवरेज क्लास मार्क्स, एवरेज सबकी वैल्यू यहाँ दे दिया गया है जो है। फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर दे दिया गया है 2 4 5 इस तरह से दिया गया, ये सब फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। अब ये ध्यान रखिएगा, जब आपको बार चार्ट करना होगा तो फ्रीक्वेंसी वाई चार्ट पर प्लॉट किया जाता है, और ये जो आपका जो क्लास और वो स्क्वायर पेपर पर वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। और क्लास इंटरवल हो चाहे जो आपका जो नंबर ऑफ जो भी हो वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल 2 दिया है, वीकली टेस्ट मार्क्स इन द इंग्लिश ऑफ 25 स्टूडेंट। अब ये दिया हुआ है। अब देखिए, by using a class interval of 20 to 230, ये बता, now it is mentioned in the question etc. construct the prepare a grouped frequency f, और बना गया है। स्टेप 1, अब देखिए अपर लिमिट क्या है आपका 230 मान लिया गया है, ठीक है, और मिनिमम मार्क्स देखिएगा 200 का ही होगा जो आपका जो है 30 इन ए प्रेजेंट केस, इस केस में। अब 30 को देखिए 200 230 230 260, अब ये 30 का डिफरेंस बनाया गया है, और इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आए हैं मार्क्स का वो भर दिया गया है। और यही क्या है, इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कि ग्रुप में ये फ्रीक्वेंसी आया है जो है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऐसे हो जाएगा। और इसको देखिए आप जो है मैंने सब चीज यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये किसी ग्रुप में इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी, और ग्रुप नहीं रहेगा तो फ्रीक्वेंसी केवल कहा जाएगा जो है। अब देखिए बार ग्राफ में जो हमने कहा था वो सबसे ध्यान रखिएगा जो है कि ये क्वेश्चन दिया गया है,
स्क्वायर ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। व्हाट इज स्क्वायर ग्राफ पेपर, एवरी स्टूडेंट शुड नो। अब देखिए सीरियल नंबर आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब में नहीं दिया रहता है। अब देखिए गेम्स का नाम है बैडमिंटन, पोलो, चेस, हॉकी, क्रिकेट, और उसका जो है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस बैडमिंटन गेम्स को पसंद करते हैं 150 है, 225, 125, 125, और ये फ्रीक्वेंसी है। और एज आई टोल्ड यू द फ्रीक्वेंसी शुड बी प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड द गेम्स आर क्लास ग्रुप, क्लास इंटरवल शुड बी प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर ध्यान रखना है जो है, अब आपको मानना पड़ेगा बैडमिंटन को जो है एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लीजिए, क्योंकि बार बनाना, बार मतलब छड़ी, और रेक्टेंगुलर शेप का होता है छड़ी, सर्कुलर शेप का होता है, यहाँ रेक्टेंगुलर शेप का जो छड़ी है इसलिए इसको बार ग्राफ कहा गया है। और कॉलम ग्रुप में कॉलम में बनाया गया है, वर्टिकल में बनाया गया है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यही ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए 1 to 2 सेंटीमीटर बैडमिंटन है, 3 to 4 और गैप पे देना चाहिए, ठीक है। अब 1 to 2 बैडमिंटन में कितने सेंटीमीटर, 150 है। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पर 300 तक मैक्सिमम डाटा जाएगा जो है। अब देखिए यहाँ पर देखें ना, ये 225 है, मान लीजिए 300 तक गया आपका जो है। अब फिर 0, 50, 100, 150। अब यहाँ देखिएगा, अब ये जो 50 माने हैं ये इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन इफ 50 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर तो 100 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये आपका यूनिटी फंक्शन, यूनिटी मेथड जो बताया गया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जो भी लिया गया, मान लो 5 सेंटीमीटर 50 के बराबर है तो 10 सेंटीमीटर 100 के बराबर होगा, 15 सेंटीमीटर 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वंस यू हैव प्लॉटेड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखिए यहाँ पर मैं ये वाई एक्सिस यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। अब इसको, अब डेटा में इसमें ये है कि जस्ट टू सी दिस ग्राफ यू कैन से दैट पोलो खेलने वाले लड़के जो है आपका इसके बराबर 250 से कम है, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है 225 है। मिनिमम कौन है आपका, देखिए क्रिकेट वाले हैं जो, देखिए क्रिकेट 100 लड़के हैं। तो ये बार ग्राफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो, ये ऑलरेडी हम 7th में पढ़ा चुके हैं, और बार बार कह रहा हूं कि इसको रिपीट में इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप इफ यू आर नोइंग सम प्रॉब्लम एंड यू आर अगेन रिपीटिंग, ये यू आर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, प्रैक्टिस हो जाएगा जो, इसलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूं। और किताब में भी यही चीज दिया गया है। अब देखिए, मार्क्स obtained by a student in a class have been given in the following table। अब देखिए सीरियल नंबर का मतलब देयर आर 5 डाटा, और एक ग्रुप मार्क्स मतलब क्लास साइज, ये देख लीजिएगा जो क्लास साइज है जो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्लास साइज हमेशा एक्स एक्सिस पर प्लॉट होना चाहिए, और ये फ्रीक्वेंसी आपका वाई एक्सिस पर होना चाहिए। तो क्लास साइज का क्या है 60, 70, 80। अब उसको ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर गैप नहीं देना, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से करना चाहिए। और एक्स एक्सिस मान लिया, और वाई एक्सिस पर 20 मैक्सिमम है, तो बड़े आराम है। आप जैसे 5 मानिए, 10, 15, 20। अब देखिए इस ग्रुप में 60, 17 में 16 आना चाहिए। देखिए आपका 16 यहाँ पर एम एन, मैंने आपको नाम दे दिया है, आप कह सकते हैं ABNM, AMNB, आप नाम इसका दे सकते हैं। उसी तरह से BOPC आप नाम दे सकते हैं जो, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसको कहा गया क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग कलेक्टेड एज ए जॉइंट बार ग्राफ। जॉइंट मतलब दोनों बार ग्राफ जुटा हुआ है, और इस केस में क्या है, ये जॉइंट बार ग्राफ नहीं है, दिस इज नॉट ए जॉइंट बार ग्राफ। और ये क्या है, ये जॉइंट ग्राफ का मतलब कि कंटिन्यूअस एक्स एक्सिस जो है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। अब ये नया चीजें है, आपका 7th में जॉइंट बार ग्राफ को नहीं बताया जाता है, ओनली बार ग्राफ कहा जाता है। तो उसके बीच बीच में दूरी होना चाहिए, क्योंकि कोई एक गेम से कोई दूसरा गेम से ज्वाइंट होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस केस में जो ज्वाइंट होना जरूरी है, क्योंकि ये मार्क्स है ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। तो 60, 70 भी पा सकता है, 70। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, ये 60 से 69 तक है, 70 से 79 तक है, 80 से 89 तक है, अपर लिमिट के एक कम। Since there is no gap between the two bar graph, hence it is known as joint bar graph। अब यहां देखिए, represent the data on the histogram, जिसको joint bar graph कहा जाता है, and also assume answer the following question।
अब देखिए ये दिया हुआ है, इसमें कोई मैंने आपका कहीं कंफ्यूजन नहीं है, और क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिएगा जो है। अब देखिए सीरियल नंबर दे दिया गया जो हमने दिया है, वेजेज मतलब ये दे दिया गया है इस रेंज से इस रेंज, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये दिया हो, इट इज गिवन। अब देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, और क्लास साइज 5 है डिफरेंस, और क्लास मार्क्स इसका एवरेज सबका दे दिया गया यहाँ पर जो है। अब इतना अगर आप कर ले, दिस यू हैव डन दिस थिंग, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ने ये क्लास साइज क्लास मार्क्स ये आपने किया है। अब यहाँ पर देखिए ये मैं कह दिया है। अब हिस्टोग्राम का है, चूज एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर क्लास साइज एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास साइज यहाँ पर आ गया जो कंटिन्यूअस में है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये प्लॉट कर दिया गया, कोई नई चीज नहीं है, और इन सबों का नाम दे दिया गया है कन्वीनियंस के लिए। अब क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, अब बताए कौन सा ग्रुप मैक्सिमम रखा है, यहाँ पे देखिए कौन सा फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम जो है 15 का है, और इसका जो क्लास मार्क्स क्या है 50, सॉरी हाँ देखिए 50 से 60 ग्रुप जो है, 55 से 65 ग्रुप जो है, और इसका क्या है दे दिया यहाँ पर ग्रुप का आंसर हो गया। अब देखिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 15 है, देखिए यहाँ पर हम 51 कर दिए, गलती से कर दिए, देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि गलती किसी से भी हो सकता है, तो ये 15 है 51 नहीं है, ये 15 है। अब देखिए मेंशन द ग्रुप लिस्ट वर्कर, अब कौन सा लिस्ट ग्रुप में है, यहाँ देख लीजिए लिस्ट ग्रुप में कौन है 8 है, 45 to 50। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है बार, अभी हिस्टोग्राम ज्वाइंट वाले को हिस्टोग्राम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है हिस्टोग्राम मतलब ज्वाइंट वाले, ये सब एक वर्ड है, इसी ग्राफ बोलते हैं। अब ये दिया है टेबल दिया है एंड प्लॉट एंड ज्वाइंट ग्राफ, अब यहाँ पर ज्वाइंट ग्राफ दिया है और मैं आंसर बताना है जो है। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये आपका ग्रुप हो गया 125 130 135। अब ये नंबर होगा 125 से 129 तक ही होगा, यहाँ 135 से 139 तक होगा, ये इस तरह ये नंबर जो दिया गया ऊपर लिखा गया। अब क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बड़ी सिंपल है, सबको जोड़ दीजिए। फाइंड द ग्रुप मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर, मैक्सिमम ग्रुप को में 7 वाला है, देखिए किस ग्रुप में 140 से 145 वाले में है। फाइंड द ग्रुप साइज कितना है 125 में घटा दीजिए 130, तो आपका क्या है 5 निकल जाएगा जो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट ग्रेटर देन 140, 140 से ग्रेटर वाला कौन है, तो ये 7331, आंसर इज 40। तो अब 2 तरह से होगा यहाँ पर क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ाया गया है, अभी तक जो मैंने बताया है। एक तो ये है कि डेटा दिया हुआ है ग्रुप डेटा, अब 8th में ग्रुप डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट, जिसमें कि ज्वाइंट हिस्टोग्राम बनाना है, ज्वाइंट बार ग्राफ बनाना है, इसको हिस्टोग्राम भी बोलेंगे, और एक हिस्टोग्राम दिया गया फिर आंसर देना है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ये एक सब्जेक्ट बहुत आसान है, और इसको डाटा हैंडलिंग अब क्यों पढ़ाया जाएगा, व्हेन यू आर गोइंग इन स्टैटिस्टिक्स क्लास, तो वेरी वेरी कंट्री का डेटा रहेगा, विलेज का डेटा रहेगा, एग्रीकल्चर फील्ड का डेटा रहेगा, वो उसी इसमें यूज होगा। अनलेस यू डोंट नो यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। लड़के पूछते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, अभी नहीं जरूरत है, बिकॉज वी डोंट नो विच लाइन यू आर गोइंग टू अडॉप्ट इट। मैथ में ही स्टैटिस्टिक्स इज ए पार्ट ऑफ मैथ। पाई चार्ट, अब यहां पर देखिए बहुत ये थोड़ा ध्यान रखिएगा जो है पाई चार्ट, जो मैंने पहले समझा देता हूं जो है। देखिए सर्किल में ही पाई चार्ट प्लॉट किया जाता है। फर्स्ट नो अबाउट द सर्किल, और सर्किल में आपको ये ओए जो है आपको मान लीजिए कि रेडियस है, हॉरिजॉन्टल में दिया गया है, एंड इफ यू रोटेट दिस ओए कंप्लीट साइकिल इट मेक्स 36 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, इट मेक्स 36 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। अब इतना ध्यान रखेंगे तो फिर बाकी मैं आपको यहां समझा सकता हूं, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। अब आइए, अब मैं पूरा यहां देख रहा हूं, यहां देखिए ये पाई चार्ट, एक सर्कुलर चार्ट, पाई चार्ट को सर्कुलर चार्ट भी बोलते हैं, मैंने इसको मैं यहां पर कर देता हूं।
हमसे भी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल आउट ऑफ 360, कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं। अब देखिए, बेसिकली इट शोज ए रिलेशन बिटवीन द पार्ट टू होल पार्ट 360। मतलब ये एक पार्ट है होल 60 का, फ्रैक्शन है। तो पार्ट कहां से निकले, तो 56/360 इज ए पार्ट, दिस पार्ट, वो पाई चार्ट है, फ्रैक्शन में बताया है, और वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा 360 होगा, ये ध्यान रखिएगा जो है। अब देखिए, टू ड्राइव पाई चार्ट वन शुड नो द फॉलोइंग स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका सम निकाल लीजिए। 5 फ्रीक्वेंसी होगा, 6 फ्रीक्वेंसी होगा, 10 फ्रीक्वेंसी होगा, उसका सम निकाल लीजिए, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 360। क्योंकि पाई चार्ट में 360 से ज्यादा कुछ नहीं है, और टोटल फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो ज्यादा ज्यादा बराबर हो गया जो है। सो टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप लिख लीजिए, और मैं लिख देता हूं, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 360 डिग्री इन पाई चार्ट। अब ये मत पूछिएगा, जैसे शुड नॉट आस्क व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब जोड़ तो सभी को पता होना चाहिए, एडिशन, ठीक है ना, ये यहां पर ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिएगा, अब कह रहा है फाइंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पढ़ा है क्या कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से ज्यादा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास और क्लास साइज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 6 है तो एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेकंड पार्ट। और 5 पार्ट हो जाएंगे, और 5 पार्ट को जोड़ दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा आपको जो। देखिए, एंगल इन ए पाई चार्ट करस्पॉन्ड टू द क्लास साइज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा जो है, एंगल करस्पॉन्डिंग टू क्लास और क्लास साइज इज इक्वल टू प्रॉपर फ्रैक्शन स्टेप 2 इंटू 360। एक स्टेप दिया हुआ है, प्लॉट द वेरियस कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 ऑन ए सर्कुलर मैप ऑफ द फॉलोइंग हर। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको जो है। अब देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5 ने, एग्जाम्पल 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरियल नंबर 1 इज 8 विद टोटल फ्रीक्वेंसी 51। यहाँ पे दे दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया है, और किसी एक फ्रीक्वेंसी की बात किया 8। अब ये कह रहा है कि पाई चार्ट में 8 कब कैसे दिखाएंगे, तो अब फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। फ्रैक्शन इसका 8/51 इज ए फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, 5 ये फ्रीक्वेंसी है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, आप कंफ्यूजन मत करिएगा। नहीं सॉरी, 8 है। एग्जाम्पल 5 दिया है, एग्जाम्पल 5 में अगर कोई एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरियल नंबर 1 इज 8, मैंने गलत लिख दिया था, तो इसको हम 8 कर रहे हैं। गलती सबसे होता है, लेकिन सुधार दें। ये फ्रीक्वेंसी 8 है, इस तरह कर लीजिए। अब देखिए, और टोटल फ्रीक्वेंसी 51 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 51 है। यहां पर टोटल एफ कर दीजिएगा, एफ। और फ्रैक्शन क्या होगा, हमने बताया था, पर्टिकुलर क्लास साइज का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 8/51, ये फ्रैक्शन हो गया। यहां हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसको पार्ट बोलेंगे। पार्ट मतलब टुकड़ा, पार्ट मतलब टुकड़ा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 51 है, उसका 8 एक पार्ट है। अब इसको एंगल में कैसे बदलेंगे, अब देखिए, ज्यादा ध्यान सुनिएगा जो है। टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 360, तो यूनिटरी मेथड, अब इसमें क्या है, अब आपको डिग्री निकालना है। ध्यान रखिए, पाई चार्ट में डिग्री प्लॉट करना है, तो कहना पड़ेगा कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 360 सिंस
टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो वन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/360 कम होगा। और देयरफॉर अब ध्यान रखिएगा 8/15 फ्रैक्शन में कितने एंगल होगा, तो 8/15 में कितना होगा, इक्वल टू 8/15 इंटू, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ा गया, ये 8/15 इंटू 60 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8/51, देखिए हमसे भी किसी से भी गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। जो है 51 इंटू 360 डिग्री। मैं इसको थोड़ा इधर मिटा देता हूं, जिससे कि आपको फिर दोबारा समझाने में हमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अब 8 फ्रीक्वेंसी है और टोटल फ्रीक्वेंसी f है, तो इसका फ्रैक्शन ये है। तो 360 का फ्रैक्शन ऑफ 360 यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शन यूनिटी मेथड नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ 360 क्या होगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है 8/51 इंटू 360। अब इसको करेंगे तो आप पाएंगे यहां पर 56 के आसपास पाएंगे आप। जो है गुणा भाग करके देख लीजिएगा, 0.6 में 360 मल्टीप्लाई तो ये आएगा। तो ये आपका, इसको बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को पाई चार्ट में ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये पहले पढ़ा नहीं गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ध्यान रखिए, फ्रैक्शन ऑफ 360, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। मैं बहुत पहले बताया, यहाँ यूनिटी मेथड नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज नहीं दिया, ऑफ दिया है। तो फ्रैक्शन ऑफ 360 इस तरह से आपको प्लॉट कर दिया आपने, ये ध्यान रखे रहिएगा आप। जो अब देखिए यहाँ पर फार्मूला फॉर पाई चार्ट वही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेंट्रल एज फार्मूला 1 CA इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और क्लास बाइड डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल क्लासेस एंड क्लास साइज इंटू 360। जो मैंने कहा है, ये आपका जो है पूरा ये जो फ्रैक्शन हो गया, और ये फ्रैक्शन जो है ये लेस देन 1 होगा। जो है पार्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन कर लीजिए, एक ही बात है। जो है ये लेस देन 1 होगा। अब देखिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास साइज या क्लास साइज फार्मूला 2, सेंट्रल एंगल इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल द क्लासेस डिवाइडेड बाय 360। अब यहां पर देखिए, ये आपका यूनिटी मेथड यहां पर लगा दिया है। फार्मूला 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास साइज इज इक्वल टू, अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर डिवाइड कर देंगे तो ये 360 यहां डिवाइड हो जाएगा आपका। जो है ठीक है, तो ये फार्मूला 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आगे चल करके आप क्लास यूज करेंगे। जो है अब इसमें देखिए यही दिया गया है, वही चीज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन को F1 का ड्राई पाई चार्ट फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर वाई एक्सिस एक्सिस नहीं है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर मार्क्स ओपन दिया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। जो है अब इसमें क्या करेंगे कि अगर आप जो है इस मार्क्स को ऐड करके 256 आ गया है, तो इंग्लिश का फ्रैक्शन क्या होगा, 45/256, हिंदी 56/256, 38/256, 67/256, 3/2। और इसमें 360 को मल्टीप्लाई करेगा तो फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू एंगल, वो जो डिफरेंट एंगल दिया हुआ है। अब इस एंगल को यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को OA को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इसको बेस मान लीजिए, और यहाँ से एंगल बनाइए 63, 79, 55। अब यहाँ पर 940 नहीं है, 94 है। तो इसको थोड़ा ध्यान से मतलब जो है आप देखा करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डिग्री को जनरली लड़के ये गलत करते हैं, हमारे यहाँ हमसे भी गलती हो गई है, हम बार बार रिपीट करते हैं भाई डिग्री ये ऊपर होना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। जो अब देखिए, द एबव फिगर इज पाई चार्ट, नोट वन कैन यूज प्रोटेक्टर फॉर एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट। अब यहाँ पर जो है प्रोटेक्टर यूज होगा, जो है कंपास नहीं यूज होगा, क्योंकि कंपास में सब एंगल बनाना भी इस क्लास के बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा, या हायर क्लास के भी डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह की चीज में कंपास यूज करना, तो वो चीजें मैंने वहां पर लिखा है। जो है प्लॉट दिस CA ऑन सर्किल पाथ एज शोन एबव विद OA एज ए हॉरिजॉन्टल रेडियस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहिए, रेडियस कहिए,
थिंग्स आर द सेम। ये चीज नया चीज है, 7th में नहीं बताया गया है। वो तो बैकग्राउंड बता के पिक्चोरियल क्या होगा, फिर इसके बाद टेली मार्क्स क्या होगा, बार चार्ट क्या होगा, पाई चार्ट। ये पाई चार्ट का नियम है जो। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, देखिए द shown pie chart drawn represent the amount of money spent in a different sports activity in a school per year. If money spent on the football is 9,000, answer the following. अब देखिए, अब ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये हॉकी है, ये फुटबॉल है, ये टेनिस है। देखिए अब थोड़ा मतलब यहाँ पर एरो देना, ये टेनिस है, फिर ये बास्केटबॉल है, फिर ये क्रिकेट है। लिखने की जगह नहीं थी इसलिए बाहर लिखा गया है। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा, केवल यही कह रहा कि यहाँ पर सब फ्रैक्शन डिग्री दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है जो, और फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान रखिएगा क्या है। व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड ऑन द स्पोर्ट्स, टोटल स्पोर्ट्स की मनी की बता रहा निकालने के लिए। तो क्या है, एज पर डिफिनेशन ऑफ द CA1 फॉर फुटबॉल, द मनी स्पेंड इन फुटबॉल डिवाइडेड बाय टोटल मनी इंटू 360। और ये जो ये डिग्री है, ये ध्यान रखिए 360 डिग्री, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, और डिग्री कितना दिया हुआ फुटबॉल में, 45 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको 45 के बराबर कर दीजिए, मनी स्पेंड इन फुटबॉल। अब देखिए, अब ये एक आप, मैं इसको करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ हमको एज पर डिफिनेशन, ये तो सही है जो मतलब जो है, और ये हमारा जो कितना है 45 है, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। हमने क्या किया कि इसी चीज को, ये मैं जरा नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, या इसी में ले लेता हूं। देखिए मैं इसी फार्मूला को लिख रहा हूं, CA1 इज इक्वल टू मनी स्पेंड इन फुटबॉल, मनी स्पेंड इन फुटबॉल, ये फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय टोटल मनी, ठीक है। और ये दिया हुआ इंटू 360, ये डिग्री में दिया हुआ है, ये फार्मूला है। और कौन सा फार्मूला है वो मैं फार्मूला बता रहा हूं, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। अब ये जो CA1 यहाँ पर क्या दिया, 45 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो चीज है ये 45 के बराबर हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, अब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या करेंगे, अब निकालना हमको टोटल मनी, तो टोटल मनी को इधर भेजिए, अब 45 को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 45 है ना, तो टोटल मनी इधर चला गया, तो यहां बचेगा मनी स्पेंड। अब मनी स्पेंड 60 में लिख रहा हूं, और अब 45 इंटू 360 रहेगा, चलो कोई बात नहीं, 360 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 45, ये बराबर हो जाएगा टोटल मनी। अब यही चीज को यहां पर इस तरह से लिखा है, यहां पर। अब इसको करेंगे तो आपका टोटल मनी स्पोर्ट्स आपका, ये आपको 9,000 है, फुटबॉल में 9,000 है। अब देखिए फिर यहाँ पर गड़बड़ी है, टोटल मनी 9,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब थोड़ा देखिए फिर यहाँ पर थोड़ा देखिए हम कंफ्यूजन कर गए हैं, उसको मैं दूर कर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये भी सही है लेकिन 8th क्लास के बच्चों के लिए सही नहीं है। ये 45 दिया हुआ है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर चीजें, टोटल मनी स्पेंड इन द फुटबॉल कितना है, 9,000 है, तो इसको लिखिए R, इसको लिखिए R। अब धरिए टोटल मनी इस फुटबॉल क्या है, 9,000 है, ठीक है, टोटल मनी स्पेंड, और इंटू 360, ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टोटल मनी लिखिए, अब देखिए जरा जल्दीबाजी में मेरा स्पेलिंग जरा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आप लोग वो समझ लीजिएगा, टोटल मनी है ये,
बच्चों के लिए स्पेलिंग सही रहना बहुत जरूरी है। टोटल MONEY, या झुकने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो 9000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 45। अब इसी चीज को टोटल में नहीं निकाल सकते, टोटल में इधर जा 45 इधर जा, वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 72,000 टोटल मनी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन चूज कर, हाउ मच स्पेंड मनी इन हॉकी। अब वही फार्मूला लगा दीजिए। हॉकी में क्या है, 100 है, 100 डिग्री दिया हुआ है, तो हॉकी में जो होगा, हॉकी का मनी स्पेंड डिवाइडेड बाई 72,000 इज इक्वल टू 100 डिग्री, वो आपका उसी तरह से। आप फार्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ऑन टॉप ऑफ दैट, कि अगर आपका यहाँ डिवीजन है तो इधर जा करके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन इधर का डिवीजन हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए, आर, अब देखिए यहां पर ये डिनोमिनेटर 1 है, तो न्यूमरेटर इधर का डिनोमिनेटर हो जाएगा 9000। डिग्री को बाद में लिख लीजिएगा, ये 45 हो जाएगा इज इक्वल टू मनी, टोटल मनी। अब इसी चीज को थोड़ा यहां पर लिखा है शॉर्ट में, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए इस स्टेज में। अगर इक्वल, अगर लीनियर इक्वेशन बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया गया है, अब ये चीज नहीं पता होगा तो फिर वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए मैं कहता हूं ओनली बिकॉज ऑफ दैट, कि चाहे लड़का सब्जेक्ट को जानता हो चाहे नहीं जानता हो, नहीं जानता तो उसको तो देखना ही चाहिए, जानता हो उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि इन एवरी लेक्चर देयर इज न्यू थिंग्स। अब हमारे लेक्चर में देखें कहीं भले 10% नया है, और इसको वही अप्रिशिएट करेगा जो लड़के मतलब जो है बड़े आराम से देखें। कुछ नहीं, आप अपने इस YouTube को आप लोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर पर, बड़ा स्क्रीन आ जाएगा, वहां पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो बच्चे छोटे छोटे में देखने के लिए प्रैक्टिस होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होगा, और फिर 8th के खत्म होने के बाद हिंदी का लेक्चर शुरू करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि क्या रिस्पांस आ रहा, तब मैं कंटिन्यू करूंगा रेस्टिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।